ये जो आज दर्दनाक वाक़ा हुआ है शोपियान में ही नहीं, इससे पहले कल शाम को रजौरी में, आज अखनूर में और अभी शाम को काम होते होते आज शोपियान में, ये वाक़ात हम देखते हैं। अब डर भी लगता है पोल पे चढ़ते हुए, अब डर भी लगता है हाथ लगाते हुए भी, क्योंकि अब मौतें नहीं सही जा रही हैं। मुझे लगता है कि इतना डिफेंस का भी आदमी नहीं मरता जंग करते वक्त जितने कि हमारे कैजुअल लेबरान मर रहे हैं। ये बच्चा जो आज लुक़्मे अजल हुआ है, इसकी उम्र बहुत कम थी, 32 साल थी, 32 साल इसकी उम्र थी और पोल पे चढ़ते चढ़ते तार को छूते ही ये लुक़्मे अजल हो गया। इस बावजूद कि लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई थी, स्टेशन में जो पैनल है उसको बंद कर दिया गया था, उसके बाद भी शॉक लगा। अफसोसनाक है ये कि इतना डेटोरेटेड सिस्टम जो हम चला रहे हैं, हमें भी ये नहीं पता होता कि कौन सी तार कहां पे हमें खा जाएगी। हमारी जो मांग है, हमने बार बार कहा था गवर्नर साहब से, हमारी इंतजामिया से, हमारे जितने अफसरान हैं उनसे कहा था कि इनकी तरफ तवज्जो दी जाए, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। मैंने बार बार कहा है कि 9,000 तनख्वाह लेने वाला, या पहले 7,600 थे, अब 9,000 हो रहा, तो 9,000 तनख्वाह लेने वाला एक बंदा अपनी फैमिली को चलाता कैसे है, अपनी फैमिली मेंटेन कैसे रखता है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है। हमें जहां तक हमारा ख्याल है कि डिप्रेशन भी इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब डिप्रेशन इंसान के दिमाग में बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है जिससे वो लुक़्मे अजल हो जाता है। इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है और लापरवाही हमारे कैजुअल लेबर्स। उनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो दिए गए हैं, हमने बार बार कहा है कि काफी नहीं है हमारे लिए। हर एक सेक्शन में एक अर्थिंग रॉड चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं होती है, जिससे हम एसटी को अर्थ कर सके। हर एक सेक्शन में हमें ग्लाउज चाहिए, हर बंदे पे ग्लाउज चाहिए, हर बंदे के जूते चाहिए, हर बंदे का प्लेयर चाहिए, हर बंदे का हेलमेट चाहिए, हर बंदे का बेल्ट चाहिए। हमें अवेलेबिलिटी है इसकी, 2 साल से हम उन्हें चला रहे हैं। 2 साल पहले दिए गए थे, लेकिन वो भी अब बोसीदा हो रहे हैं, वो भी खत्म हो रहे हैं, वो भी कट रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है। इतने फंड्स आ रहे हैं, हमें ये नहीं लगता कि ये फंड जा कहां रहे हैं। जब इंसानी जाने जा रही हैं, इतनी कीमती जाने जा रही हैं, तो इन फंड्स को रख के क्या करना है। हम गवर्नर साहब से इतना मुतालबा करते हैं, अपने एमडी साहब से मुतालबा करते हैं कि वो थोड़ा अपना टाइम निकाल के इसकी तरफ ध्यान दें। जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए, उन सेफ्टी इक्विपमेंट्स को दिया जाए। मदद की हम तो बार बार गुहार लगाते हैं। जब भी कहीं कोई कैजुअल लेबर लुक़्मे अजल होता है तो उसकी तरफ देखा नहीं जाता है, बाद में कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं होता है। गवर्नमेंट भी उसे पसीपुर्दा छोड़ देती है। अगर आपको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर एक एसपीओ की जान जाती है, तो तुरंत उस पर कार्रवाई करके तुरंत उसको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात ही नहीं है, जो मर गया वो मर गया। यहाँ कोई बात नहीं है कि इसे कोई कंपनसेशन दिया जाता है, कोई एक्सप्रेशन रिलीफ दिया जाता है, या इसका अगर कोई लवाकिन है तो उसको नौकरी फौरन दी जाए। ऐसे प्रोसेस करते करते इनके सालों चले जाते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि हमारी ये सुस्ती जो हमारे डिपार्टमेंट में है या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है, इस सुस्ती को, काहली को दूर किया जाए और इन्हें एक्सप्रेशन रिलीफ दिया जाए ऑन स्पॉट, और इनको फौरी तौर नौकरी दी जाए।